हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले भाई वापस से सिंड्रेस के साथ में, और मैंने थंबनेल में लगाया है भाई ब्लू बेस सिंड्रेस। तो भाई ये इस वजह से लगाया है क्योंकि मैं सारे के सारे मैचेस कल सिंड्रेस के साथ में ही खेला था, दूसरा कोई पोकेमॉन ही यूज़ नहीं किया। और जितना भी मैंने खेला भाई उसमें मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि रैंडम्स के साथ साथ कभी कभी हमारे टीममेट्स भी नूबड़े होते हैं, वो तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। अब तुम लोग भाई गेम प्ले को ठीक से देखना, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई इन लोगों को जो पोकेमॉन लेने को कहो ये लेते नहीं है, और अपने मर्जी का पोकेमॉन लेकर आते हैं, बाद में पिटते रहते हैं और बाद में बोलेंगे कि भाई तुमने स्टील नहीं किया। और लिटरली भाई मैंने कल एक भी स्टील नहीं किया था, और पूरे मैच में भाई मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना भाई अपने ही बंदों के ऊपर कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा कौन कौन था कौन कौन नहीं। वैसे मुझे कल नहीं, पिछले वाले सिंड्रेस वाले वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि भाई ब्लेज किक सिंड्रेस चलाओ, तो भाई मैंने ब्लेज किक चला के देखी भाई, बहुत ही बढ़िया चलता है भाई। इससे स्टन पड़ते हैं मुझे इस टाइम पे समझ में आ गया। पहले स्टन नहीं पड़ता था, जब मैं ब्लेज किक चलाता था उस टाइम पे शायद से स्टन नहीं था, इसलिए मैं इसको चलाता नहीं था। लेकिन भाई आजकल इसको स्टन बहुत ज़्यादा पड़ता है भाई। सिंड्रेस का भाई ये वाला अटैक भी भाई बहुत ही बढ़िया चलने लगा है अभी। तो भाई आज का गेम प्ले देख के भाई पूरा समझ जाओगे भाई, तुम लोग भी ब्लेज किक चलाना सीख जाओगे। चलाना सीखोगे मतलब मुझसे तो बढ़िया ही चलाते होगे, क्योंकि भाई मैं ब्लेज किक को ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। मुझे पायरो सिंड्रेस पसंद है, क्योंकि भाई अगर अल्ट गलती से डॉज भी हो गया तो भाई पायरो बॉल अपना काम कर देता है भाई। स्टीलिंग के लिए पायरो बॉल भी बहुत बढ़िया अटैक है, तो इस वजह से मैं उसी को यूज़ करता हूँ। और मैं इसका घाटा भी बताता हूँ भाई ब्लेज किक का। मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ, मतलब एक क्लिप नहीं, इसी मैच में, अभी इस मैच में या वो दूसरे 2-3 मैचों में, मुझे नहीं पता भाई कौन से मैच में है, लेकिन मैं वहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ स्टील हो चुका था, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था जाने के लिए, मैं बीच में मर गया था, तो इस वजह से भाई मैं आने में लेट हो गई। लेकिन मैंने इसको तो लपेट लिया भाई, इसका तो शील्ड वगैरह तोड़ के इसको मार दिया था। बाकी बंदों के भी शील्ड तोड़ने के लिए गया था मैं, बाकी बंदों के भी शील्ड तोड़ दी थी, तो इस वजह से भाई थोड़ा सा जीतने के चांसेस थे भाई हमारे थोड़े बहुत। तो इस वजह से इन लोगों को मारने के बाद हम लोगों ने पुश कर दिया। लेकिन पुश करते ही भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हमें निंजा मिला, पहले तो इसको लपेट लिया नूबड़े को। और सच बताओ तो भाई सिंड्रेस वर्सेस निंजा का बहुत बार चलते रहता है। अबे नूबड़े मुझे करने देना, मेरे पास 50 का स्कोर था। स्लोब्रो भाई ऐसे होती है भाई, स्लोअर लेग से भाई, स्लोब्रो बोल रहा हूँ उसको। स्लोब्रो में दिमाग है भाई, लेकिन इसमें दिमाग नहीं था। ये देखो भाई कितने से स्कोर से हारे हैं भाई। अगर एक आध स्कोर एक और लग जाता ना भाई, काम बन जाता वहाँ पे, लेकिन भाई वैसा हुआ नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, रैंडम बंदे भी ऐसे ही होते हैं, मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद भाई हम 3 बंदे खेल रहे थे, जो कि मैं ज़रूरा और इज़ोर वाला बंदा था भाई साथ में खेलने के लिए, लेकिन वो बाद में चला गया था। उसके बाद उसकी जगह दूसरा बंदा आया था। अभी फिलहाल के लिए भाई इस वाले मैच में भाई ये वाला ग्लेशियन वाला बंदा देख ला भाई तुम लोग, ये इतना बढ़िया खेल रहा था ना भाई, मतलब ये रैंडम बंदा था, लेकिन इसको गेम खेलना भाई पूरी तरीके से आता था भाई। पूरे मतलब इसने जिस हिसाब से खेला ना भाई पूरा गेम, मुझे मज़ा आ गया भाई। मतलब रैंडम अपने साथ के टीममेट जैसे खेलते हैं ना भाई, उस तरीके से खेल रहा था भाई। और साथ में भाई हम लोग भाई फायर और आइस का कॉम्बिनेशन करके खेल रहे थे। अभी यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि भाई ड्रैगनेट को आते हुए उसने देखा था, और सॉरी मैंने देखा था, लेकिन उसने देखा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्कोर करने के लिए चला गया, वो मर गया। और मैं हालांकि वहाँ पे कवर नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं भाई राबुट था। अगर सिंड्रेस होता तब भी मैं दूर से मार सकता था उसको, लेकिन भाई राबुट था, तो भाई राबुट का इतना डैमेज नहीं आता। ये नुबड़ा भाई बीच को सिक्योर करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन मैं उसी को मार रहा था, उसको समझ में ही नहीं आया भाई नुबड़ा कहीं का। अभी पहले तो भाई ड्रैगनेट को ख़त्म किया भाई। हम दोनों ने नीचे वाला बेस को इतना बढ़िया तरीके से संभाल कर रखा था ना भाई, मतलब सामने वाले बंदों को आने का मौका ही नहीं दे रहे थे हम दोनों। और यहाँ पे स्कोर वगैरह भी कर दिया। जैसे हम लोग वहाँ से हटे ना, नीचे पुश आना चालू हो गया, और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसको लपेट लिया भाई, गार्ड और को मारा। दूसरे बंदों को बर्न पड़ा था, लेकिन भाई वो मरे कि नहीं मुझे याद नहीं अभी। और ऊपर पुश कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव हमारे बंदों ने ले लिया था, तो इस वजह से हम लोगों का काम था भाई पुश करवाना। अभी यहाँ पे देखना भाई, अगर मेरे साथ भाई ये देखो ये स्कैम होता है भाई, गाड़ी और अगर सामने वाली टीम में हो तो। और जब भी तुम लोगों ने देखा है भाई सिंड्रेस पे चलाता हूँ, खासकर मैं अपने टीममेट्स के साथ में ही चलाता हूँ, किसी एक बंदे को डिपेंडर लेने के लिए बोलता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा सिंड्रेस के ऊपर 3 बंदे चढ़ रहे हो, तो भाई मुझे तुम लोग बताओ तुम स्टील कहाँ से करोगे। उसका भी एग्जांपल मैं तुम्हें, शायद से मैंने वो वाला क्लिप ही नहीं दिखाया। अब यहाँ पे देखो इनके 3 बंदे मेरे ऊपर ही घुस रहे हैं भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे। और हर एक मैच में यही सीन हुआ, और हमारे बंदे भाई डिपेंड करने, मतलब सिंड्रेस को कवर देना ही नहीं है भाई। मतलब उन लोगों ने ऐसा
मन ही बनाकर आए थे। अभी वहाँ पे हमारा सीजर ने तो स्टील कर लिया, इस वजह से ये वाला मैच तो भाई बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गया था, क्योंकि हम लोग भाई पहले से ही लीड में थे। साथ में इन लोगों का भाई ऑब्जेक्टिव भी ले लिया, तो भाई मेन सेंटर ही ले लिया, तो भाई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। तो ये वाला मैच तो भाई हम लोग आसानी से जीतने वाले थे। अभी हालांकि सीजर वाला बंदा यहाँ पे चला गया, यहाँ तक तो गेम प्ले पूरा सही था। उसके बाद एक बंदा आया भाई, उसने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया ना भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अगर भाई सिंड्रेस चला रहा हूँ मैं, और साथ में सिंड्रेस का तुम लोगों को पता है भाई बर्न कैसा पड़ता है भाई, फायर कैसा पड़ता है, तो उससे किल ज़्यादा तो ज़्यादा सिंड्रेस को मिल जाते हैं। हालांकि उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। अभी तुम लोग यहाँ से आगे देखना भाई, कौन सा किल मुझे चुराया है, मैंने चुराया है, ये बात मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ पे किल तो स्टीलिंग होती रहती है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही करता हूँ, बाकी बंदे भी करते हैं और उनका होता है भाई, कभी कभार अपने आप ही स्टील हो जाता है किल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीजर को डैमेज दिया हमारा ये जो एजी स्लैश वाला बंदा है भाई, इसका बिल्ड तो अजीबोगरीब वाला था, लेकिन ये खेल बढ़िया रहा था। अभी हालांकि मैंने जैसे ही बंदों की तारीफ़ कर देता हूँ ना, बंदे हगना चालू कर देते हैं, तो इस वजह से मैं किसी की तारीफ़ ही नहीं करता हूँ। और मैंने पूरे मैचों में भाई ब्लेज की चलाई है भाई, इस वाली मैच में, इस वाली वीडियो में भाई जितना भी मैंने चलाया है ना भाई सिंड्रेस को, सारे मैचों में ब्लेज की चलाई है। लेकिन मुझे ब्लेज किक पसंद क्यों नहीं है ये भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हालांकि इसका डैमेज तो बहुत ज़्यादा गंदा आता है। अभी यहाँ पे डॉज तो कर दिया भाई, दोनों को डॉज कर दिया। अरे यार पोशन मिल जाता भाई, वो मिल जाता तो काम बन जाता, मेरे एचपी फुल हो जाती, इन दोनों को लपेट लेता मैं, लेकिन एक ही मिला। लेकिन बाद में ये हमारे जंगल में घुस गया भाई, इतनी हिम्मत किया भाई, हमारे जंगल में घुस रहा था। यहाँ पे यूनाइट खोल के इसको मार दिया, डॉज कर दिया भाई, मारना गाड़ी। और ये देखो भाई, ये ऐसे ऐसे वो बंदे होते हैं भाई। साइड शॉप है उसके पास, वो स्टन कर सकता था भाई उसको, मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाता ना भाई। सिंड्रेस इतना गंदा मार देता है ना भाई, और ऊपर से मेरा डैमेज देख लो तुम लोग भाई, ब्लेज किक का भाई इतना गंदा डैमेज आ रहा है ना, बेसिक अटैक का ही डैमेज इतना गलत आ रहा है भाई कि सामने वाले बंदे रो रहे होंगे भाई। एक एक हिट पे 1000 का डैमेज निकल रहा है। तो भाई तुम लोग खुद ही सोच सकते हो भाई, अगर टैंकी पोकेमॉन हुआ ना, उसको भी इतने गंदे तरीके से मेल्ट कर देगा ना भाई, सामने वाले सिंड्रेस भाई, सॉरी निंजा, जितने भी निंजा है भाई, उनको इतना गंदा मारा है ना भाई हम लोगों ने, क्या ही बताओ। अब यहाँ पे हम लोग मेल्ट कर रहे थे क्योंकि मेरे पास सिक्योर था। ये देखो भाई, इसी चीज़ की वजह से मुझे ब्लेज किक पसंद नहीं है। अगर यहाँ पे पायरो होता तो मैं बाहर से डैमेज दे सकता था भाई, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई और मैं मर गया भाई। निंजा के पास यूनाइट ही नहीं थी और मैं निंजा के भरोसे घुस गया था कि भाई अगर मैं अटक भी गया तो निंजा स्टील कर लेगा, लेकिन भाई उसके पास स्टीलिंग के लिए भाई उसके पास यूनाइट ही नहीं था। उसने वो बात बताई मुझे, वो बाद में बताई, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मेरे पास यूनाइट था तो मैं भाई उसको बोलता कि भाई तू अंदर जा और उनसे फाइट कर, मैं स्टील कर लूँगा, लेकिन भाई मुझे लगा उसके पास है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उस टाइम पे थोड़ा सा बोला था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि भाई उसके पास भी ये नहीं था, तो मैंने उसको बताया कि भाई पहले ही बता दिया करो, थोड़ा बहुत समझाया। उसके बाद हम लोगों ने भाई वापस से खेलना चालू कर दिया। अब यहाँ पे भाई सामने वाले बंदे, मुझे यहाँ पे एक बात बताना, मैं यहाँ पे कौन से स्किल स्टील कर रहा हूँ भाई, मुझे बताओ। मैं यहाँ पे सारे बंदों को डैमेज दे रहा हूँ और सिंड्रेस का डैमेज कितना गंदा पड़ता है भाई, तुम लोगों को पता ही है। तो भाई मुझे बताओ कि किल स्टील कौन कर रहा है भाई। अगर दूसरे बंदों को उसके स्किल में किल मिल रहे हैं तो भाई मुझे बताओ भाई, स्टील कौन कर रहा है भाई। मैं किल स्टील कर रहा हूँ क्या, और वैसे भी किल लेके करेंगे ही क्या, उससे केडी वगैरह तो बढ़ता नहीं है जैसा BGMI में होता है या फिर फ्री फायर में होता है, वैसा तो कुछ होता ही नहीं है इसमें भाई। वो किल करके फ़ायदा ही नहीं है, वो सिर्फ एक मैच के लिए दिखती है भाई कि कितने किल किए और कितने नहीं। बाकी तो भाई विन रेशो पे डिपेंड करता है भाई कि पोकेमॉन कैसे चला लेता है भाई, ऐसा होता है। लेकिन तब भी स्टिल बंदे क्यों रोते रहते हैं भाई कि किल नहीं मिला, मेरा किल स्टील कर लिया, मेरा किल चोरी कर लिया, क्यों रोते रहते हैं पता नहीं भाई। लेकिन वो भाई रोतरू बंदे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। और कल एक ऐसे ही बंदा था हमारे टीम में, लेकिन मैं भाई उसका नाम नहीं बताने वाला, चलो छोड़ो उसको, छोड़ते बाजू में। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखना भाई, ये सामने वाला कॉम्पी हमें परेशान कर रहा था भाई, क्योंकि ये गेंगर के ऊपर क्यों चिपक के आ रहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आई पहले तो। क्योंकि भाई गेंगर एक ऐसा पोकेमॉन है जो सिंड्रेस को वन शॉट कर सकता है। हालांकि मैं उसको वन शॉट करने का मौका ही नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही वो ड्रीम एंटर मारता था और हेक्स चलाने वाला होता था तभी मैं भाई फेंट अटैक यूज़ करके उसका अटैक डॉच कर दे रहा था, तो इस वजह से वो वन शॉट ही कर नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो मारा भाई मैंने उसको, अब यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हुआ। अगर वहाँ पे ठीक से नहीं खेलता तो मैं वहाँ पे मर सकता था भाई। अगर रेजिलिकी का वो बर्न लगता है ना, वही बर्न नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो शॉक वाला अटैक लगता है ना, तो भाई वहाँ पे मैं भी मर सकता था। अभी इससे भी निपट के आ गया भाई। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पे घुसना मना है भाई, मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे आगे नहीं
जाना है, मैं बोल रहा हूँ भाई। अभी यहाँ पे देखो इनके बंदे भाई, हमारे बंदे मुझे आगे ही कर रहे हैं, मुझे आगे कर रहे हैं भाई, सारे के सारे भाग गए। अब यहाँ पे देखना भाई गाड़ी और देखो कहाँ पे भागा है, और वो लुकारियो चूतिया का बच्चा वो देखो कहाँ भागा है। अभी हालांकि इन लोगों ने भाई रेक्वेदा तो स्टील कर लिया था, तो इस वजह से भाई मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वरना तो इतनी गालियाँ देता ना भाई कसम से कि मैं भाई क्या ही बोलूँ। मतलब मैं स्टीलर था, मुझे सिक्योर करना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने मुझे आगे कर दिया और खुद सिक्योर हो गए भाई। इनके पास यूनाइट भी नहीं थी, इतने नुबड़े थे भाई। अब हालांकि ये वाला मैच जीत गया, तो इस वजह से ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।